नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि कभी कभी बिना कुछ बोले भी इशारों से काम हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में। जी हां, अखिलेश यादव ने एक तस्वीर से, एक पोस्ट से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखाऊं वो तस्वीर, जो तस्वीर अखिलेश यादव ने पोस्ट की है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनके साथ पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ नजर आ रहे हैं पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर की जो एक सबसे खास बात है, जो इसमें अखिलेश यादव ने एक लाइन लिखी है, वो लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो लाइन अखिलेश यादव ने लिखी, और अखिलेश यादव ने उस लाइन से उत्तर प्रदेश में कैसे 11% वोट पर सीधे असर किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो तस्वीर पोस्ट की, वो तस्वीर दरअसल इस वजह से थी क्योंकि गोरखपुर में एक सीट है चिल्लू पार, और चिल्लू पार से विधायक रहे विनय शंकर तिवारी इस वक्त मुश्किलों में है, सलाखों के पीछे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि हाथा सबको नहीं भाता। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह कौन सी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों, पूर्वांचल में गोरखपुर में एक घर को हाथा कहा जाता है। हाथा यानी हरिशंकर तिवारी का पता। हरिशंकर तिवारी यानी उत्तर प्रदेश के बाहुबली, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया, पूर्व मंत्री, और जलवा ऐसा कि जेल से रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीता। आज हरिशंकर तिवारी दुनिया में नहीं है। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे हैं भीष्म शंकर तिवारी, जो आपको अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में दिख रहे हैं, और छोटे बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, जिन पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। हालांकि इस परिवार पर 2017 के बाद से ही, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही लगातार शिकंजा कसा गया। भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार बदले की भावना के साथ उनके साथ ऐसा सुलूक कर रही है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव में वो हार गए। पहले वो सांसद रह चुके हैं। हरिशंकर तिवारी का परिवार बहुजन समाज पार्टी में भी रहा है। हरिशंकर तिवारी निर्दलीय रहे, कभी किसी दल के साथ रहे, लेकिन अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। उनका ये जलवा था। गोरखपुर में और आसपास के तमाम जिलों में हरिशंकर तिवारी का सिक्का चलता था। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद, राजा भैया, धनंजय सिंह, सोनू मोनू, विनीत सिंह, अजीत सिंह, आपने जितने माफिया के नाम सुने होंगे, उन सभी माफियाओं का गुरु हरिशंकर तिवारी को माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के राजनीतिक गुरु और संरक्षक भी हरिशंकर तिवारी थे। लेकिन हरिशंकर तिवारी की एक अदावत थी, और वो अदावत थी हाथा वर्सेस मठ। हाथा वर्सेस मठ का मतलब है, हाथा यानी कि हरिशंकर तिवारी और मठ यानी कि योगी आदित्यनाथ। ये पुरानी रंजिश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। बहरहाल, आज इस अदावत की नहीं, बल्कि आज कार्रवाई की बात है। आज उस मुसीबत की बात है जो विनय शंकर तिवारी पर आई है। विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भीष्म शंकर तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जब मामलों में कोर्ट की सुनवाई चल रही है, तो फिर इस तरीके की कार्रवाई सवाल खड़े करती है। अब अखिलेश यादव ने यह सोचा, यह गुणागणित लगाया कि क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि ए का मतलब अगड़े भी हैं, ए का मतलब आधी आबादी भी है, और ए का मतलब अल्पसंख्यक भी है। यानी उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर वो शख्स जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा, जिसको सम्मान नहीं मिल रहा, वो सब पीडीए का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने यह तस्वीर पोस्ट की और यह मैसेज दे दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साथ खुलकर खड़े होंगे। दोस्तों, वैसे भी समाजवादी पार्टी में बहुत से ब्राह्मण नेता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी राजनीति के दरमियान जनेश्वर मिश्र से मार्गदर्शन जरूर लेते थे।
अखिलेश यादव को राजनीति में लाने का, चुनाव लड़ाने का क्रेडिट भी छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र को जाता है। अखिलेश यादव ने अपने समय में, अपनी सरकार में कई ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाया, जिसमें आप जानते हैं पवन पांडे का नाम आता है, माता प्रसाद पांडे का नाम आता है, अभिषेक मिश्रा मंत्री रहे ये भी, संतोष पांडे लंबुआ से विधायक रहे, भीष्म शंकर तिवारी जिनका मैंने जिक्र किया, अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना जिनको अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया। एक बार सपा से लड़े, एक बार सपा बसपा गठबंधन से लड़े, पहले ये एमएलसी भी रहे, मुलायम सिंह यादव शिवपाल के भी बड़े खास रहे। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पर हमेशा फोकस किया। और अब जब उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में सियासी दल जुट गए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है रामजी लाल सुमन और राणा सांगा का जो पूरा मसला आपने देखा। तमाम जो करणी सेना है, तमाम जो क्षत्रिय संगठन है, वो अखिलेश यादव के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी है। अखिलेश भी इस बात को जानते हैं और इसकी काट क्या है? इसकी काट है ब्राह्मणों को अपने पाले में करना। दोस्तों 2017 से लेकर अब तक लगातार ये बात चलती रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा विनय शंकर तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा था, उसके 24 घंटे के भीतर उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। यानी जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है, पुरानी है। राजनाथ सिंह के समय से इसकी चर्चा होती रही है। उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं, श्रीपति मिश्र रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी रहे हैं। इन तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में भी इस तरीके की बातें होती रही और अब एक बार फिर से ये नैरेटिव बन रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर एक बड़ा दांव चला और उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी के साथ लाने के लिए ये रणनीति बनाई है। दोस्तों अब फिलहाल तो जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश में हो रही है, विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन जो आंकड़े मौजूद हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण तकरीबन 11 से 12% हैं और ये बहुत सी सीटों पर चुनाव जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। मायावती ने भी अपने समय में ब्राह्मणों को अपने साथ लिया था, सोशल इंजीनियरिंग की थी 2007 के चुनाव में और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मायावती बहुमत के साथ सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2017 में कई प्रयोग किए। अखिलेश यादव भी 2012 में जब सरकार में आए तो बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। अब दोस्तों पूर्वांचल की जब बात हो और हरिशंकर तिवारी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गोरखपुर, कुशीनगर, डुमरियागंज और वो जो पूरी बेल्ट है, वाराणसी, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, घोसी, यहाँ का जो ये पूरा इलाका है, आप इस इलाके को आप सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज तक भी समझ सकते हैं। तो हरिशंकर तिवारी का वजूद रहा है। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता रहे हैं और आज भी बहुत से जो ब्राह्मण क्षत्रप हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो हाता जरूर जाते हैं। विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, भले ही हरिशंकर तिवारी के न रहने के बाद ये जो वजूद है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा हो, लेकिन आज भी हाथे का दबदबा पूर्वांचल में ज़रूर है। हरिशंकर तिवारी जब जीवित थे तो एक नारा लगता था, जय जय शंकर, जय हरिशंकर। ये हरिशंकर तिवारी के रुतबे को बताता था और आज उन्हीं के परिवार पर एक्शन हो रहा है। तो अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर उस परिवार का साथ देने में अपनी भी भलाई समझी और समाजवादी पार्टी की भी। दोस्तों 10 से 12% वोट उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ा आंकड़ा है। और इसके साथ साथ तमाम सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स बड़े प्रभावी होते हैं, तमाम सीटों पर गुणागणित बदल देते हैं। तो अखिलेश यादव की ये नई रणनीति उनको उत्तर प्रदेश में कितनी कामयाबी देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि पीडीए के साथ साथ अब अखिलेश यादव का फोकस ब्राह्मणों पर भी है। भारत एक सोच पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।